आज हम स्नान पूर्णिमा का थोड़ा रहस्य उद्घटित करते हैं। कल जो हमने दर्शन किया उसके बारे में स्कंद पुराण में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न तस्य पाप संबंधम आत्मनि प्रभविष्यति यात्रा कृत विधम वक्षे शृणुध्वं मुनयः परम। जो व्यक्ति सर्वतीर्थमयात् कूपाद् उद्धतेन सुगंधिना वारिणा स्नाप्यमानं तु यो ज्येष्ठा पश्यते हरिम। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब अपने ज्येष्ठ अभिषेक के लिए स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं, उस समय जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है उसके शरीर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। ये बात आप मान लीजिए। इस प्रकार यहां वर्णन किया। अब आप लोग गिनती करना, स्नान दर्शन करने के कितने महत्व बताए गए। यहां पर एक एक विषय मैंने कल अनुभव किया। अब ये परसों ही हमको स्कंद पुराण प्राप्त हुआ, 2-3 दिन पहले। स्कंद पुराण से बाहर कुछ भी नहीं होता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में, चाहे वे हमारे यहाँ के पंडा पुजारी हों, चाहे सेवायत हों, यहाँ के गजपति महाराज हों, स्कंद पुराण में एक एक बात लिखी है, वैसे ही होता है सब कुछ। क्या लिखा है कि शनै शनैस्ततो निर्ण्यु हरिम हलिपुरा सरम ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या राज्ञां सम्मानितात्रता चमरैस्तालवृन्तैश्च विजयमानं निरन्तरं पुराकृतांगलेपं तं विष्णोरंगानहाप्येत। आप कह रहे हैं कि स्नान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्म तिथि है, ठाकुर जी की प्राकट्य तिथि है, उस दिन सब तीर्थ में जलों को एक रात्रि पूर्व अधिवासन करने के बाद में, उनको सुगंधित करने के बाद में, सुबह सबसे पहले तरंतर बलभद्र जी को आगे करके, सुभद्रा जी को मध्य में करके, और अंत में कृष्ण स्वरूप श्री जगन्नाथ जी को लेकर के चलना चाहिए। किन किन को उस यात्रा में रहना चाहिए महाप्रभु जी के आसपास? बोले राजा जिनको नियुक्त करें, सम्मान से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो राजा के द्वारा नियुक्त हैं महाप्रभु जी की सेवा में, वे सब चमर बजाते हुए, नाद करते हुए, खूब नृत्य करते हुए, महाप्रभु जी की पहुंडी करते हुए उनको स्नान वेदी की ओर लेकर के जाएं। फिर वर्णन क्या कर रहे हैं? अब इसमें बहुत छोटी छोटी बात लिखी है कि बड़ी सावधानी का इतने यहां पर वर्णन है कि इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि महाप्रभु जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, महाप्रभु जी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। यदि किसी के द्वारा महाप्रभु जी को पहुंडी के समय पीड़ा होती है, सब सेवायतों के लिए लिखा है, तो फिर उसका वंश पर भार पड़ता है, उस राज्य का कल्याण नहीं होता है, आदि आदि सब बातें यहां पर लिखी गई हैं। नरके नियताम वासो भवेत् तेषाम दुरात्मना। अरे कहते हैं कि महाप्रभु जी जब पहुंडी करते हुए जा रहे हैं, उस समय उनको कोई अगर दारू ब्रह्म ना मान करके कुछ और विचार करता है कि अरे ये परमात्मा कैसे हैं, ये भगवान कैसे हैं, या कोई उनके बारे में कुछ भी मन में दुर्भाव लेकर के आता, उसका नरकवास हो जाता है। साक्षात पर ब्रह्म हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव मत लेकर के आओ। निर्मितायाम प्रकृति कृतो पुरा मनवंतरादिषु। अच्छा देखो, अब आज एक नई बात और पढ़ने में आई, हमको समझने और सुनने योग्य बात है। महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने पुराने हैं? जिस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है, 71 टाइम्स जब ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल जाते हैं, तब एक कल्प पूर्ण होता है। ऐसे कुछ कल्पों में एक मनवंतर पूर्ण होता है। जिस मनवंतर में हम लोग हैं, इस मनवंतर की एक चतुर्युगी जब निकल गई थी, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक बार जब प्रस्थान हो गया, उसके बाद पुनः जब सतयुग आया, उस सतयुग की प्रथम ज्येष्ठा माने कि जो कल तिथि थी
उस पर महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। अभी जो हम चल रहे हैं, अभी ये मेरे को, अभी ये तो आचार्यों से पूछना पड़ेगा, अभी कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं जब से पृथ्वी बनी है? कोई है यहाँ पे? कितनी त्रिपाठी जी संकल्प करते हैं, कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं? सौम्या भाई को पता होगा। हाँ, अभी वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है ना। यहां पर लिखा है कि स्वारोचिष मनु नाम के मनु थे, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। अभी वैवस्वत मनु है, मतलब एक मनवंतर तो निकल चुका है महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रकट हुए। भगवान कृष्ण का अवतरण पिछले द्वापर में हुआ, इस कलयुग से पहले जो द्वापर आया। तो यहां पर क्या लिखा है, मेरे पढ़कर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? वैवस्वतेन्तरे सप्तविंशो चैव चतुर्युगे द्वापरान्ते समायातो तदा कृष्णार्जुनो भुवै। पिछले द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तब अर्जुन को भगवान ने एक दिन बैठ करके कहा, चलो तुम्हें अपने एक रूप का दर्शन करा के लाता हूं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण यहां आए और 3 दिन तक यहां विराजमान रहे। व्रत नियम अनुष्ठान करते हुए भगवान कृष्ण ने भी महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। अब लोगों में एक बात की भ्रांति और संशय हो जाता है, क्या जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं है? कृष्ण अवतार भी एक बार नहीं होता, हर द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। लीलाओं में थोड़ा थोड़ा संशोधन करते रहते हैं। पूर्व में ठाकुर जी एक द्वापर लीला में कृष्ण बन के प्रकट हो चुके हैं, उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ है। तो लेकिन इस द्वापर में, जो पूर्व की द्वापर है, तब श्री कृष्ण और अर्जुन यहां आए हैं और आकर के भगवान का दर्शन किया। और केवल दर्शन नहीं किया, क्या लिखा है? त्रिदिनानि स्थितावत्र व्रतस्तथो मधुसूदनम। 3 दिन यहां रहे। और 3 दिन कैसे रहे? बोले व्रत नियम करके, जो श्री क्षेत्र के नियम उन सबका पालन किया। भक्त्या संपूज्यतम स्थित्वा जगमत्तु द्वारकाम पुनः। 3 दिन यहां रह करके महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद तब भगवान कृष्ण लौट करके द्वारिका गए। आप जिन महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, इनके सामने आकर के हमारे वृंदावन वाले लाला भी ऐसे प्रणाम करते हैं, अपने ही रूप को आप ही पूजे आप पूजावे। ये तो एक अद्भुत बात पढ़ने में आई कि यहाँ पर भगवान कृष्ण भी दर्शन करने आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत पुराने हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता कि करोड़ वर्ष हैं, लाख वर्ष हैं, अरब वर्ष हैं, कितने। साक्षात परब्रह्म जगत नियंता जगदाधार, जिनसे ये सृष्टि चल रही है, वो इस वक्त कहां है? मंदिर में विराजमान, वही महाप्रभु जगन्नाथ है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इन महाप्रभु जी की पहुंडी करते समय, इन महाप्रभु जी का दर्शन करते समय सेवायतों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। महाप्रभु जी को कष्ट ना हो, महाप्रभु जी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, और दर्शनार्थियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध आपसे ना बने। बहुत ध्यान से सब लोग सुनो। इस प्रकार भगवान की पहुंडी करते हुए उनको स्नान वेदी तक लेके जाना चाहिए।